ये रीडिंग मिथुन राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग में सबसे पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड या फिर मैरिड कपल्स की, और फिर जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ इन द सेकंड हाफ ऑफ February? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Gemini sign. पहले सिंगल्स की बात कर लेते हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीज़न से इन दिनों आप काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं। ये आपके अपने पर्सनल लाइफ की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन दिनों आपके लव लाइफ के लिए कोई आपको ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि आप इन दिनों उन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे या फिर किसी को आप प्रपोज़ करना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं। ये द हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स में है, तो ये काफ़ी भागा दौड़ी वाला समय है, काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं। अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ की वजह से आप इन दिनों काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं या फिर कई चीज़ों में आप उलझे हुए रहेंगे। तो ये समय आपके लव लाइफ के लिए हो सकता है इतना पॉजिटिव नहीं हो। और यहाँ पर नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अगर किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर किसी को आप चाहते हैं और वहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका प्रपोज़ल बिल्कुल आसानी से कोई एक्सेप्ट कर लेगा या फिर कोई आपके लाइफ में शामिल हो सकता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। निराश ना हो। अगर किसी को आपने प्रपोज़ किया है और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर निराश होने के बजाय आपको कोशिश कर लेने की ज़रूरत है। और वैसे यहाँ पर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आप काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलेगा। और अगर पहले से किसी को आपने प्रपोज़ किया है तो वहाँ पर निराश होने के बजाय आपको और कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर कोई ख़ास पर्सन है जिसे अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो आपकी तरफ से और कोशिश होनी बाकी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक गाइडेंस है कि किसी के लिए अगर आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जिस इमोशन से या फिर जिस चाहत से उस पर्सन को अपने जीवन में आप शामिल करना चाहते हैं वो पर्सन उस तरह का ना हो जैसा आप समझ रहे हैं, वो आपके लिए उतना लॉयल ना हो। तो यहाँ पर इन बातों को आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर सबके लिए एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी। कुछ लोग अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी रहने वाले हैं, वहाँ अपनी कोशिशें हैं, अपने एफ़र्ट्स हैं, या फिर वहाँ पर आप काफ़ी बिज़ी हैं जिस वजह से लव लाइफ की तरफ इन दिनों आपका ध्यान नहीं जाएगा। और कुछ लोगों के लिए अगर किसी को आपने पहले से प्रपोज़ किया है तो वहाँ पर आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से और कोशिश करनी आपको पड़ सकती है उस पर्सन को कन्विंस करने के लिए या फिर उस पर्सन की सहमति हासिल करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड एक आपको गाइडेंस दे रहा है कि जिस पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं आपको समझ लेने की ज़रूरत है उस पर्सन को या फिर उस पर्सन के बारे में और जानकारियाँ जुटा लेने की ज़रूरत है। चलिए अब जान लेते हैं जो कमिटेड या मैरिड कपल्स हैं उनके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेगी, इस बात को जानते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं आप या आपके पार्टनर। और अगर कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है तो इन दिनों आपकी कोशिश होगी कि अपने रिश्ते को संभाला जाए या फिर रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जाए ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी हो।
द हैंग्ड की एनर्जी है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि अपने लव लाइफ में आप इमोशनल अटैचमेंट ना फील करें, या फिर अपने पार्टनर को आप समझ ना पाएँ कि आखिर क्यों आपके पार्टनर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर क्यों ये प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, या फिर आप थोड़े चिड़चिड़े से हो सकते हैं अपने लव लाइफ के सिचुएशन को लेकर। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से, अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के में बिज़ी होने की वजह से काफ़ी भागा दौड़ी या काफ़ी बिज़ी रहेंगे, जिस वजह से अपने पार्टनर को या इस रिश्ते को वक्त नहीं दे पाएंगे। और कुछ लोग अपने पार्टनर के बिहेवियर से या फिर उनकी इस रिश्ते में उतना वक्त ना दे पाने की वजह से आप थोड़े झुंझला सकते हैं, चिड़चिड़े से हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर इस वक्त अगर आप या आपके पार्टनर नाराज़ हो जाते हैं तो आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी अपने पार्टनर को मनाने की। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि ठहर कर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आखिर आप किन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। आपको वहाँ पर अपनी इस गलती को सुधारने की ज़रूरत है कि आपको अपने पार्टनर को या फिर अपने रिश्ते को भी वक्त दे देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ समझने की ज़रूरत है, या फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी हो, बैलेंस हो। तो कोशिश करें कि अपने रिश्ते को बैलेंस कर कर चलें, या फिर अपने रिश्ते के साथ आप जस्टिस करें। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर ये हैंग्ड मैन रिवर्स में क्यों है और ये 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों हैं। Angels and spirits, please clarify the hanging man in reverse. Please clarify the hanging man in reverse. Please clarify 5 of swords. Angels and spirits, please clarify 5 of swords. द हैंगिंग मैन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने। यहाँ पर आपको अपनी उलझनों से निकलकर थोड़ा वक्त अपने रिश्ते को देने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। आपकी पार्टनर की ये चाहत है कि आप उन्हें वक्त दें, या आप उनके साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पर अपने बिज़ी शेड्यूल से ज़रूर आपको कुछ वक्त निकालने की ज़रूरत है ताकि आप अपने पार्टनर को मना सकें या फिर उनकी इच्छाओं का आप मान रख सकें। तो यहाँ पर अपने लव लाइफ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ये 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। इन दिनों आप काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं अपने फाइनेंस को लेकर या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। तो वहाँ पर जितना ज़रूरी आपके लिए आपका प्रोफेशनल लाइफ है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स जितना ज़रूरी है, उतना ही आपके लिए ये रिश्ता भी ज़रूरी है। तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन दिनों आप इन्हीं चीज़ों में बिज़ी रहने वाले हैं, बहुत कोशिश करने वाले हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आपकी कोशिश होगी, जिस वजह से आप अपने रिश्ते में उतना वक्त ना दे पाएँ। ये पॉसिबिलिटी है, ये आपके या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी है आपको। यहाँ पर आप बिज़ी हो सकते हैं या फिर आपकी अपनी प्रोफेशनल या फैमिली से रिलेटेड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये रिश्ता भी उतना ही ज़रूरी है जितनी आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी है। हालांकि यहाँ पर एक प्रेशर है, आपका अपना प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, फैमिली हो सकती है आपकी अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अगर मैरिड कपल्स भी हैं तो यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इन दिनों आप काफ़ी इन चीज़ों को लेकर एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जिस वजह से आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर की भी एक्सपेक्टेशन है कि आप उन्हें समझें। तो यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर एक दूसरे के साथ आप सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो आपके पार्टनर को भी आपकी सिचुएशन
अच्छी तरह से समझ होगी या फिर उन्हें भी लगेगा कि आप उन्हें अहमियत दे रहे हैं, जिस वजह से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाराज़ होने के बजाय या झुंझलाने के बजाय आपको अपने पार्टनर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की ज़रूरत है और उनसे अपनी दिल की बात कहने की ज़रूरत है कि इस वक्त वो आप बिज़ी हैं या फिर क्या वजह है कि आप उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इन बातों को आपको उन्हें क्लियर कर देने की ज़रूरत है। चलिए अब जान लेते हैं जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आपके पार्टनर की चाहत है कि इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की जाए, या फिर ये आपकी अपनी तरफ से कोशिश हो सकती है। आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, आप और आपके पार्टनर के बीच जो ये दूरियां हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हो। तो यहाँ पर या तो आपकी तरफ से पहल हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है। द हैंगिंग मैन का कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने पर्सनल, प्रोफेशनल या फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझे हुए हैं, जिस वजह से अभी आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इस रिश्ते को लेट गो करें या फिर इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर कोशिश करना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है लेकिन काफ़ी उलझन में है, या फिर ये आपकी एनर्जी है जिस वजह से आप अपने लव लाइफ की तरफ उतना फोकस ना करें इन दिनों, या फिर प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश ना करें। ये इस बात की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप काफ़ी बिज़ी हों, जिस वजह से अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो वहाँ आपकी कोशिशों में कमी हो सकती है, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोग कोशिश करेंगे और कुछ लोगों की यहाँ पर कोशिशें ना के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों पर आपका ध्यान होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने रिश्ते में इन दिनों फोकस ना कर पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं, इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इन दिनों आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please clarify 8 of Pentacles. Please clarify 8 of Pentacles. Please clarify. Please clarify the Hanging Man. Please clarify 5 of Swords. एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। अगर इस वक्त नो कांटेक्ट में है तो ये कोशिश आपकी होगी या आपके पार्टनर की तरफ से होगी। आप या आपके पार्टनर कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं, एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में ये पहल होगी। नेक्स्ट है द हैंगिंग मैन, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिश्ते को संभालना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या फिर फाइनेंशियल हो या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, जिनकी वजह से वो अपनी ही उलझनों में उलझे हैं। या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा उलझें कि अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपका ध्यान ना हो, या फिर आपको वक्त ना मिले कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों की अपनी ही प्रॉब्लम्स है, या फिर ये आपके पार्टनर की प्रॉब्लम्स है जिन्हें सुलझाने में वो बिज़ी हैं, या फिर अपनी परेशानियों की वजह से इस रिश्ते में ध्यान ना दे पाएँ। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द स्टार ने। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता हील हो सकता है। यहाँ पर अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो ये आप दोनों का पैचअप हो सकता है, आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी।
यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं, जिस वजह से अपने लव लाइफ की तरफ आपका उतना ध्यान ना हो। इस वजह से आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता है। और अगर आप अपने लिए वक्त निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, और अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, यहाँ पर कई कोशिशें करने की ज़रूरत है या फिर काफ़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं या फिर रिकन्सिलेशन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन या रिकन्सिलेशन है, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी कोशिश करनी है। आपका रिश्ता हील हो सकता है। अगर यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में इस वजह से नाराज़गी है कि यहाँ पर कुछ कहा सुनी हुई है, आप दोनों की बहस हुई है या फिर नाराज़गी है, जहाँ एक दूसरे को आपने कड़वी बात कह दी है। तो अब आपको अपने पार्टनर को मनाने की काफ़ी कोशिश करनी है, आपको सॉरी कहनी है या फिर आपके पार्टनर को कोशिश करनी है, तब ये रिश्ता हील होगा और आप दोनों साथ हो सकते हैं।